विजय रथ यात्रा के माध्यम से अखिलेश यादव ने बिगुल ऐसा बजाया है कि बीजेपी की नींदें उड़ गई है। विजय रथ यात्रा लेकर अखिलेश यादव जब जौनपुर पहुंचे तो वहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। अखिलेश यादव के दीवाने साइकिल पर, पैदल और घोड़े पर सवार होकर अखिलेश यादव की एक दीदार के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए थे। कोई दीवार पर खड़ा था, कोई मीनार पर खड़ा था, कोई खड़ा था अपनी चार दीवारी पर, लेकिन अखिलेश यादव की दीवानगी ऐसी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार थे। जौनपुर वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2017 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी और अपना दल ने सेंधमारी की, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आने लगी थी। लेकिन 2022 के चुनाव में विजय रथ यात्रा लेकर जब अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे तो ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि देखकर बीजेपी के होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी बिसात पर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। समाजवादी पार्टी के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है। कल चाचा और भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल भी मिल गए हैं। मिले, दिल भी मिला और मिला तो राजनीतिक आशीर्वाद। चाचा ने भतीजे को राजनीतिक आशीर्वाद दिया और साथ आने का दावा भी किया। भतीजे ने भी स्वीकार किया और कहा कि चाचा हमारे साथ हैं। अब शिवपाल यादव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अखिलेश को एक श्री कृष्ण की जरूरत है जो उनके रथ को हाँके और आगे लेके जाए। अखिलेश यादव वो श्री कृष्ण चाचा शिवपाल के भीतर देख रहे हैं। अर्जुन की तरह गांडीव उठाए अखिलेश यादव कुरुक्षेत्र में उतर गए हैं। राजनीतिक कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव अभी तक अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन सियासी सह और मात के बादशाह कहे जाने वाले शिवपाल यादव के साथ आने से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बेहद मजबूत होंगे। आज अखिलेश यादव कांग्रेस और बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में पहुंचेंगे। कहा तो ये जाता है कि कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता है रायबरेली, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी यहाँ ठीक ठाक प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव आज लखनऊ से रायबरेली के लिए निकल चुके हैं। रायबरेली में वो आज 3 जनसभाएं करेंगे। कल भी कुछ 3 और 4 जनसभा का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि चाहे कांग्रेस का गढ़ हो चाहे बीजेपी का गढ़ हो, वहाँ कोई समाजवादी पार्टी की ओर से चूक हो। अखिलेश यादव सभी राजनीतिक दलों के प्रति अपनी सियासत बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव न बीजेपी को मौका देना चाहते हैं न फिर बसपा और कांग्रेस को। अखिलेश यादव रथ अपना लेकर निकल चुके हैं और निकल गए हैं लोगों के दिलों को जीतने। अखिलेश यादव की दीवानगी हर जगह देखने को मिलती है। लोग अखिलेश यादव के लिए दीवाने रहते हैं। महिलाएं छत पर खड़ी रहती हैं, बुजुर्ग रोड के किनारे बैठे रहते हैं और बच्चे रथ के आगे पीछे दौड़ते हैं। अखिलेश भी अभिवादन करते हैं, अखिलेश भी हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। एक नेता के लिए यही सबसे बड़ा उपहार है कि जनता उसके इंतजार में घंटों तक खड़ी रहे। अखिलेश यादव कई बार अपने तय समय से 4 घंटे और 5 घंटे की देरी पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सुनने के लिए लोग ठंड में भी ठिठुरने को तैयार रहते हैं। जिस तरह अखिलेश यादव को देखने और सुनने के लिए लोग आतुर हैं, अखिलेश की एक झलक पाने को बेकरार हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। रायबरेली में आज अखिलेश हैं, कल भी रहेंगे। 2 दिन का ये रायबरेली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जौनपुर के बाद अखिलेश यादव लखनऊ से सटे रायबरेली में हैं। अखिलेश यादव हर जिले में विजय रथ यात्रा को ले जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं जनता बीजेपी के शासन से ऊब चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ता हुआ अपराध बीजेपी के लिए सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को भुनाने के लिए अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा को लेकर निकल चुके हैं। 2012 से 2017 तक किए गए कार्यों को भी अखिलेश यादव गिनाते हैं। अखिलेश यादव बताते हैं कि कैसे 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में विकास हुआ था और 2022 से 2027 तक उनका क्या रोड मैप है। जनता जिस तरह से प्यार दे रही है, अखिलेश यादव भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अखिलेश यादव को भी पता है कि जनता के आशीर्वाद से ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब देखने वाली बात यह है कि 2 दिन रायबरेली में अखिलेश यादव को किस तरह से प्यार और दुलार मिलता है और जनता इस बार अखिलेश यादव को रायबरेली में कितना प्यार देती है। द यूपी खबर, लखनऊ।